शाक्स, मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से अस्मिता। अरे वाह। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से अनुकृत। और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से मंजरी। शाक्स, एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार जब एक ग्रामीण महिला कमाती है तो उसका 90% हिस्सा वह अपने परिवार में पुनः निवेश करती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य की देखभाल, पौष्टिक आहार। लेकिन पुरुषों के मामले में ये केवल 35% ही होता है। जब ये बात मैंने जानी तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो कम से कम 10 लाख ग्रामीण महिलाओं का विकास कर सके। बस इसी से शुरुआत हुई फार्म दीदी की। मैंने एमबीए के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, लेकिन एक प्रोजेक्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब था, जो था बिहार गवर्नमेंट के साथ काम करना। जो वेरियस डेवलपमेंट एरियाज थे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और विमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो मैंने विमेन एम्पावरमेंट चूज़ किया। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं ताकि विमेन एम्पावर हो सकें और एक नहीं लाखों हो सकें। बस उसी के डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। इस डायरेक्शन में काम करने के लिए मैं गांव में रही और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, कैसे वो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनकी नेचुरल टैलेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके लिए एक इनकम जनरेटिंग हो सकती है। आज हमारे घर में हर औरत खाना बनाती है, तो उनके पास स्किल्स तो है ही है। तो इन्हीं को हमको एक प्लेटफॉर्म देना था जिनके लिए वो अपना ये स्किल यूज करके इनकम कमा सके। आज हमारी दीदियाँ गांव की पारंपरिक तरीकों से अचार और चटनियाँ बना रही हैं। फार्म दीदी आज अपनी मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को फूड बिजनेस की ट्रेनिंग देती है और गांव जाकर वहां उन्हें क्वालिटी और हाइजीन के साथ फूड प्रोडक्ट्स बनाना सिखाती है। हमारे अब तक 1500 से अधिक दीदियाँ हमसे जुड़ चुकी है, जिसमें से 70 से अधिक दीदियाँ फार्म दीदी बन चुकी है। तो शाक्स, हम चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से देश के लाखों परिवार तरक्की करें और अपने इस मुकाम को तेजी से हासिल करने के लिए हमें चाहिए आपका आशीर्वाद और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 2% इक्विटी के लिए। ऑलराइट, नमस्कार। नमस्कार। एक काफी बोल्ड लक्ष्य के साथ आपने अपनी पिच सुनाई कि 10 लाख महिला को आपको रोजगार देना है। तो ये 10 लाख नंबर आया कहाँ से? सर, एक बात क्लियर थी कि जब अपनी इतनी अच्छी फैंसी जॉब्स को छोड़ के कुछ काम करना था तो बहुत बड़ा करना था। छोटे मोटे के लिए तो नहीं छोड़नी थी जॉब, असल तो करनी थी। मेरे ख्याल से विनीता मैम भी हमेशा यही कहती हैं, तो फिर बड़ा ही क्यों ना करें। तो ये एक तरह से सिर्फ बिजनेस नहीं है, आपका पर्पस ड्रिवन बिजनेस हो गया। यस। और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यस। थोड़ा सा बताइए, आपने कहा जॉब्स, फैंसी जॉब्स पर्टिकुलरली, सो आई वांट टू हियर अबाउट दीस फैंसी जॉब्स एंड योर बैकग्राउंड्स। तो मैंने अमरावती से अपना इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में। और फिर मैंने एमबीए किया जब मैं अपना जॉब कर रही थी आईटी में। पूरा 16 इयर्स का अच्छा खासा आईटी एक्सपीरियंस है। ओके, ग्रेट। बहादुरगढ़ में मैंने स्कूलिंग की। अरे वाह। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती थी, हरियाणा रोडवेज में। वाह। बहादुरगढ़ से दिल्ली रोज रामजस कॉलेज में। क्या बात है। और उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इन्फोसिस विप्रो में 5 साल। अस्मिता दी और मैं हम रूममेट्स होते थे पुणे में। फिर मैंने एमबीए की आईएम कलकत्ता से। फिर एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म एटी कार्नी में मैंने इंटरनेशनल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। एटी कार्नी में क्या प्रोजेक्ट्स करते थे आप? सर, मैंने गवर्नमेंट्स के साथ बैंकिंग, फाइनेंस और एफएमसीजी सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस या गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। मैंने केपीएमजी में सेम ड्यू डिलिजेंस ही किया था, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। एंड यू? मैंने लखनऊ से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी। फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैंने ग्रेटर नोएडा में डीपीएस में वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में था। फिर उसके बाद और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट था मारुति में, मैंने 2 साल काम किया। फिर मैंने एमबीए किया आईएम कलकत्ता से और उसके बाद मैंने टोटल एनर्जीज करके एक ग्लोबल एनर्जी फर्म है, वहाँ पे ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद हम लोग टच में थे, तो जब फार्म दीदी के बारे में सुना और हमारा विजन अलाइन था, तो देन वी जॉइंड। तो आप सबने अपनी जॉब्स छोड़ के इस वेंचर को शुरू किया है। यस जी। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू थॉट कि इसमें ज्यादा पैसे बनेंगे? बिकॉज मतलब मैं अपना पॉइंट अगर बोलूँ तो एक था कि एक बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए, सस्टेनेबल हो, स्केलेबल हो
और उसको करने में मज़ा आए। मतलब जब आप घर जाते हैं शाम को तो आपको लगे कि हाँ यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वो पीस ऑफ माइंड भी मुझे चाहिए थी। वो संतुष्टि मिल रही है आपको इस काम में? जी सर, बिल्कुल मिलती है। इसीलिए हम गांव-गांव जाते हैं, दीदियों से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, और जो इम्पैक्ट है भले ही वो आज जिस भी स्केल पे हो, बट उसको इमेजिन करने में हमें बहुत खुशी तो मिलती है। कोई स्टोरी बताइए, आपने किसी की लाइफ अपलिफ्ट करी तो क्या क्या इम्पैक्ट ले आए? एक दीदी के जैसा एक लड़का है, और वो देखती है कि भाई उनके आजू बाजू की जो लेडीज है उनके बच्चों को बाहर भेज रही है पढ़ने के लिए। बाहर मीन्स महाराष्ट्र में बाहर अच्छी स्कूल में, तो वो भी चाहती कि मेरा भी बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। तो जो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, उन्होंने भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में वो डाल सकी। तो वो हमेशा ये धन्यवाद करती है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। एक दीदी की बेटी है, तो वो आज तक उस बेटी को सोने की बालियाँ नहीं दे पाई थी। तो हमारी वजह से उनको जो ऑर्डर्स मिली और जो पैसा कमा पाई, उससे उन्होंने सोने की बालियाँ गिफ्ट करी। तो वो उन्होंने हमको मेंशन किया, दीदी हम बहुत खुश है कि आपकी वजह से हम ये कर पाए। एक विडो लेडीज थी, तो उनके घर में रिस्पेक्ट बढ़ गई क्योंकि वो कमाने लगे हैं। तो बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं अच्छी बात है, कि बहुत अच्छी बात। मन भरता नहीं है। तो ये 10 लाख जो विमेन को आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज द इनकम लेवल दैट यू वांट टू ग्रो? सर, आज के टाइम में हमारी दीदियाँ 5 से 10 हज़ार की इनकम महीने की कर पा रही हैं। और आपसे पहले उनकी क्या इनकम होती थी? सिर्फ समझ लो, या तो इनकम थी नहीं, या 1000 या 2000 जो खेती में काम करके जो लेबर वर्क मिलता है। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? मैम, इनका ये रजिस्टर तो 2 साल हो गए इस कंपनी को। मेरे को याद है एक कल की बात है, फार्म दीदी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कुछ लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मैं दिलवाऊंगी आपको। तो मैं आपको उनकी बात याद दिला रहा था कि उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है जी। अमन, तेरे इमेज को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? हर सीजन में तू दिखता है जन्मों का भुक्कड़, जन्मों का भुक्कड़। बट इफ आई एम नॉट मी देन आई एम नॉट मी। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सीट पे बैठ के, पहले मिलता है। ये बहुत गलत ये है, पापड़ ये के बहुत साथ गलत चटनी अचार जो जाता है। तेरा टाइमिंग अमेजिंग था। थैंक यू अनुकृत। सबसे पहले तो आम का अचार, जो सबका फेवरेट आम का अचार है, सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। इसमें नीम के पत्ते भी डले हैं। मेरे पापा और भाई का फेवरेट चिली पिकल भी है, जिनको तीखा बहुत पसंद है। मुझे भी तीखा पसंद। साथ चिली पिकल में- बहुत अच्छा है, थैंक मैंने यू। ट्राई किया। और एक खट्टा मीठा नींबू का अचार है, जो हर लड़की का फेवरेट होता है। लेमन पिकल बहुत अच्छा है। ये जो आपने सर्व किया है ना, बहुत अच्छे से किया है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। एंड बहुत यमी अचार है। थैंक यू। करेला का अचार मैंने पहली बार खाया। और वो ऑयल फ्री भी है। मैं खाती नहीं हूँ करेला, लेकिन मुझे करेला का पिकल बहुत पसंद आया। Thank you. एंड मेरे जैसे गुज्जू को अगर छुंदा पसंद आया, मतलब आपको अप्रूवल मिल गया। अभी सिर्फ थेपले की कमी है। तो ये बताएंगे, ये अचार की सप्लाई चेन कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं? हमारा MOU साइन हो रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो वहाँ से हमको दीदियों की लिस्ट मिलती है। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, Got it, got गवर्नमेंट it. रिकॉग्नाइज्ड। अंडरस्टूड। फिर हम उनके साथ जूम मीटिंग अरेंज करा के अपने ऐप के बारे में बताते हैं, जहाँ से वो इंस्टॉल करके ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद हमारी टीम ऑफलाइन जाके भी उनके साथ काम करती है। सेकेंडली, हम प्रीमिक्स भिजवाते हैं, क्योंकि अभी हमको पिकल्स की सेम टेस्ट चाहिए। बाकी उनके पास जो वेजिटेबल्स हो गए, जैसे इमली हो गया, मैंगो हो गया, वो उनका होता है। फिर अलग ऑयल अलग लोगों की suppliers अलग के अलग साथ। इमली की क्वालिटी होगी तो फिर नहीं सर, हमारा एक वेंडर फिक्स कर लेते हैं कि इमली यहाँ से आएगी, और उसका लैब टेस्ट करा लेते हैं। तो हमारी टीम इन्वॉल्व होती है प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। फिर उसके बाद उनको हमारी टीम जाके रेसिपी डिटेल में सिखाती है कि ये प्रोडक्ट की ये रेसिपी है। और तब तक हमारी टीम उनके साथ रहती है, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन जाता कि हाँ दीदी आप सेल्फ सफिशिएंट होगी, वो बना सकते हैं। उसके बाद हम अपने तरफ से SOPs बना रखे हैं, जो उनको समझाते हैं कि आप हर बार जब बनाओगे आपको ये फॉलो करना है। रेगुलर ऑडिट्स भी होते हैं, हमारी टीम जाके खुद करती है। सरप्राइज ऑडिट्स भी होते हैं। एक बार जब बन जाता है प्रोडक्ट, वो हमारे वेयर हाउस में आता है। वहाँ पे लैब टेस्ट होती हैं, pH लेवल चेक करते हैं हम लोग, एसिडिटी चेक करते हैं, पैलेट टेस्टिंग करते हैं, तब वो जाके पैक होके कस्टमर्स के पास पहुंचता है। अभी मैंने नोटिस किया, आपने मैन्युफैक्चर्ड बाय के नीचे हर एक महिला का नाम लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। एंड आई वाज चेकिंग कि हर जार में नेम सेम है, पर हर जार में नेम अलग है। हाँ जी। तो ये मतलब उनको कितना अच्छा लगता होगा कि उनका नाम किसी चीज पे है। नॉट ओनली इनकम, बट एक सर्टेन रिस्पेक्ट मिलता है बाय पुटिंग इट ऑन द लेबल। और ये मैंने कहीं पहले नहीं देखा। वेरी नाइस। सो आई हैड टू पॉइंट इट आउट। तो अभी धंधे पे चलते हैं, सेल्स बता दो। बता दीजिए। 6 lakhs, 7.6 lakhs और 10.1 lakhs, ये हमारा लास्ट 3 months का सेल है।
साल वाइज फर्स्ट ईयर में हमारा 55 लाख का सेल था। हमने जून 2022 में सेल्स स्टार्ट किया था और अभी तक इस साल हमारा 60 लाख के अराउंड सेल हो चुका है। और साल तक कितना होगा? सर 1.5 CR का वैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। सप्लाई प्रॉब्लम है या डिमांड प्रॉब्लम? अभी हमारे लिए डिमांड जनरेट करना ही मेन टारगेट है, क्योंकि दीदी हमारे पास हैं जो रेडी हैं, जिनको हम बिजनेस दे सकते हैं। कहाँ बिक रहा है ये माल? अराउंड 50% हमारी वेबसाइट पे रहता है, 30% मार्केट प्लेसेस पे और कुछ 20% हमारा ये। ओन वेबसाइट पे रोएस क्या है आपका? सर हमारा ऑलमोस्ट 3 का रोआस है। क्या बात है। और अमेजोन पर 2.7 2.8 के आसपास चलता है। अप्रोक्सीमेटली द सेम। लेकिन ओन पे स्केल करना थोड़ा मुश्किल है। आपको स्केल तो मार्केट प्लेसेस पे ही अल्टीमेटली करना पड़ेगा। क्या प्राइसिंग है आपकी? मदर्स रेसिपी से कंपेयर करके बता दो ना कितना ज्यादा है। मैम उनसे कंपेयर करेंगे तो उनका अराउंड 350 to 400 a kg आता है, हमारे 800 a kg आता है। 100% प्रीमियम ब्रो। बट उससे हमारे से महंगे भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स अचार हैं भी जो आते हैं जो 2000 रुपए USP किलो में भी है। दे रहे हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म में और बड़े स्केल पे 2x आपको लगता है लोग देंगे पैसा? सर हमारे भी खर्चे कम होंगे लॉन्ग टर्म में तो, बट हमारे कस्टमर्स जो है, हमारा कन्वर्जन रेट अगर हम बोलें तो 6% है, जो काफी अच्छा है, जो हमें अभी फिलहाल लगता है। बट धीरे धीरे स्केलेबल नहीं होता है ना ये सब। कन्वर्जन रेट जब आप 3 लाख खर्च कर रहे हो और जब आप 3 करोड़ खर्चोगे वो अलग हो जाएगा। मैम इंडिया में जो बिकता है ना वो स्वाद बिकता है। प्राइस पॉइंट बैरियर हो जाता है ना, तो ट्रायल नहीं हो पाते हैं। नहीं, ये बात तो आपकी इसीलिए सही। मैम हमने सेम प्राइस में ट्रायल पैक्स भी रखे हैं। हाँ। तो जो कस्टमर्स एक प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते उनको हम 4 पिकल्स का ट्रायल पैक देते हैं फॉर द सेम प्राइस, फॉर द सेम रीजन। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके बनाती है जहां ऐसे घर का टेस्ट आता है। आप कैसे एक पैन इंडिया ब्रांड बनाएंगी? आपका विजन क्या है? अभी जो कैटेगरी है इसमें हर रीजन वाइज टेस्ट फ्लेवर्स होते हैं और जैसे गुजरात का पिकल अलग, आंध्र प्रदेश का अलग, तो एक तो इसी कैटेगरी में हमें पेनिट्रेट ज्यादा करना है रीजनल फ्लेवर्स लाके। इससे तो सिर्फ SKUs बढ़ेंगे, स्केल कैसे बढ़ेगा? मैम, सेल्स। मुझे लगता है कि ये ब्रांड आराम से ऑनलाइन 50 करोड़ तक आराम से बन सकती है। उसके बाद ऑफलाइन में जाना होगा, प्लस मुझे लगता है एक्सपोर्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अचारों का। तो एक्शन प्लान नहीं है, आपकी कुछ आइडियाज है, बट यू आर नॉट क्लियर एग्जैक्टली कैसे हो। आप प्रॉफिटेबल हैं अभी? मार्जिन कितना है बिजनेस में? 65% ग्रॉस मार्जिन है। आप पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए। 10 लाख रुपए आपका सेल्स है ना? जी तो 65% ग्रॉस मार्जिन है, तो ऊपर से नीचे तक बता दीजिए आप। 35% हमारा मार्केटिंग में जाता है, उसके अलावा 15% हमारा लॉजिस्टिक्स में जाता है, अराउंड 7 to 9% हमारा डैमेजेस और ओवरहेड्स में जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेट मार्जिन बचता है वो 7 to 10% फ्लक्चुएट करता है। तो अभी आज की तारीख में आपके 10 लाख में लाख रुपए बच रहे हैं। यस, दिस इज नेट मार्जिन है, बट हमारा जो बर्न अगर मैं कहूँ हाँ जी। तो हमारा बर्न अभी अराउंड 3.5 to 4 लाख है। जब उन्होंने पूछा था प्रॉफिट, आपने बोला हाँ, पर उन्होंने बोला नहीं 3-4 लाख का बर्न है, तो ये कंफ्यूजन क्यों है अनुकृत है आप में? नहीं मैम, यूनिट इकोनॉमिक्स पे प्रॉफिटेबल है। बट टेक्निकली प्रॉफिटेबिलिटी इज कंपनी लेवल। लेकिन आप तो मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, तो आपने 1 करोड़ सेल्स के लिए 25 करोड़ वैल्यूएशन कैसे मांग लिया? प्रायर राउंड हुआ है क्या कोई? या इससे पहले प्रायर राउंड हुआ है। कितने पे? कितने पे? 20 करोड़ की वैल्यूएशन कैप पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे हमने फंड्स रेज किए। किससे? ये हमारा एक तो IIM कैलकाटा इंक्यूबेशन पार्क वहाँ से, और साथ में कुछ IIM कैलकाटा के एंजल्स हैं वहाँ से। कितना पैसा उठाया? सर 1 करोड़ 33 लाख। 1 करोड़ 33 एंड लाख। फ्लोर क्या था? मैम कोई फ्लोर नहीं था, Floor नहीं। डिस्काउंट। ओके। आप CEO है कंपनी? यस, मैं चीफ दीदी हूँ मैं। चीफ दीदी आई लाइक और इक्विटी स्प्लिट क्या है आप तीनों का? मेरा 32% है, अनुकृत का 32, दीदी का 17%। आप लोग अपने आप को सैलरीज देते हो? सर हम तीनों 60,000 महीने के ड्रॉ करते हैं सैलरीज। पर आप लोग नॉर्मली तो ज्यादा IIM वगैरह में तो अच्छी सैलरीज थी ना पहले तो? घर नहीं? चल रहा है और खुश है फिलहाल तो। मुझे आपके प्रोडक्ट्स का टेस्ट बहुत पसंद आया एंड आई डेफिनेटली थिंक कि मार्केट है ऑफ हैंडमेड थिंग्स। आपने 25 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, आपकी सेल्स है 1 करोड़। ऑप्टिमिस्टिक भी अगर मैं आपको वैल्यूएशन दूं तो मैं 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ। तो आई थिंक ये 20 करोड़ का वैल्यूएशन करके थोड़ी सी आपने गलती कर दी है। थोड़ा सा अपने सेल्स के हिसाब से एंड नॉट आपके एम्बिशन एंड फ्यूचर सेल्स के हिसाब से आपने वैल्यूएशन मांगना चाहिए। दैट इज माय सिंसियर फीडबैक। आई एम आउट। चलिए, वो कहते हैं ना यार, कभी किस्मत बनती है अपने आप से, कभी किस्मत बनती है मित्तल जाप से। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, बट आई डोंट थिंक ये वैल्यूएशन में कोई सेंस बन रहा है। तो इट्स अ टफ, वेरी टफ Okay. डिसीजन फॉर यू, क्योंकि आपको अपने प्रीवियस राउंड को भी कंप्लीटली रीसेट करना पड़ेगा। 50 lakhs for 10%, so valuation of 5 crores, ओके। straight equity,
दैट्स माय ऑफर। आप फार्म दीदी चलाते हैं, हम दृष्टि दीदी चलाते हैं। अच्छा, मेरी वाइफ चलाती है ओके, और 1-1.5 साल पहले शुरू किया था, अभी 15,000 दृष्टि दीदी बना दी है हमने। वाह, राइट, आप जितने पैसे तो नहीं कमाते 5-10 हजार, पर 3 से 5 हजार रुपए बन जाते हैं उनके, ओके, जस्ट बाय चेकिंग आइस ऑफ पीपल। मुझे लगता है मैं काफी मदद कर सकता हूँ। जो राजस्थान का पूरा बेल्ट है, आप उनसे ये काम भी कराइए, बिकॉज दैट मे नॉट बी फुल टाइम, राइट, और उनकी इनकम लेवल 15,000 हो जाएगा और फिर डिमांड जनरेशन किया जा सकता है। एंड बिकॉज आपका बैकग्राउंड इतना स्टेलर है, तो मैं भी आपको सेम ऑफर देता हूँ। आई वुड एक्चुअली लाइक टू पार्टनर विद अनुपम, इफ अनुपम इज ओके, ऑफ कोर्स। लव द फैक्ट कि आपका इतना बड़ा एम्बिशन है ऑफ 10 लाख विमेन। हमारी भी 3,500 विमेन है, एंड वो विमेन को एम्प्लॉय करने में बहुत अलग प्रॉब्लम्स भी आते हैं, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विमेन, इट्स अबाउट देम नॉट हैविंग दैट सपोर्ट। तो वो जो बैरियर्स हैं टू मेक दैट मिशन हैपन, मतलब विच इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साउंडिंग मिशन, बट इट्स अगर ऐसा गोल ना हो जो आपको 40-50 साल तक ड्रिवन रखे, तो फिर वो गोल में मजा ही कम है। So I will give you an offer which I think is fairly steep. पर मेरे को ये सोलो करना है बिकॉज प्रोडक्ट एंड आपका मिशन बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, एंड आई वांट टू लर्न अबाउट दीज द वुमेन, द दीदीज दैट यू वर्क विद, ठीक है? तो मैं आपको 50 लाख ऑफर करती हूँ फॉर 5%, विच इज अ 10 करोड़ का वैल्यूएशन। 10 करोड़ का वैल्यूएशन, सीधा 5 से 10। वेल डन। विनीता का ऑफर बहुत अच्छा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ, क्योंकि आपको हेल्प तो मिल ही गई है, और वो अचार क्वीन बन जाएंगी, क्योंकि उनके पास झाजी भी है और ये भी है। तो अचार बेचने की एक्सपर्टीज तो आ ही जाएगी उनमें। मैं आई थिंक ये जो ऑफर आपको मिला है, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो आई एम आउट। अगर पीयूष को करना है दैट वैल्यूएशन, ही कैन डू इट अलोन। मेरा ऑफर वही है, 50 लाख 10%। आई थिंक विनीता अकेले करना चाहती हैं। अगर वो अकेला नहीं करना चाहते तो फिर भी मैं जुड़ जाता। चलो विनीता, आप अकेले क्यों करना चाहते हैं? तो पूछ सकती हूँ। क्योंकि पीयूष बहुत पकाएगा। ये भी ट्रू है। छोटा डील है, इसमें Guys, मल्टी let's शार्क make a डील का decision. स्कोप नहीं है। क्या हम थोड़ा समय ले सकते हैं? आप डिसाइड करके आए। वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू फॉर द ऑफर, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने कंपनी सेटअप की थी तो मैंने एक 10 करोड़ वैल्यूएशन से कुछ इन्वेस्टर्स को वोट किया था। तो पहला राउंड मेरा 43 लाख का हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एक 20 करोड़ वैल्यूएशन कैप पे किया था। अच्छा, वो आपने बताया नहीं था पहले। तो विनीता, क्या ऐसा हो सकता है कि 20 करोड़ की वैल्यूएशन कैप पे उसी पे आए, लेकिन मैं आपको जो शेयर्स, जो रिमाइंडर है, उसको एज ए एडवाइजरी शेयर्स आपको मैं देता हूँ। हाँ, ठीक है। सो इफेक्टिवली मेरा वैल्यूएशन होगा जो 10 करोड़ मैंने ऑफर किया था, एंड उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे इन अ इक्विटी प्लस एडवाइजरी यस, एट 20 करोड़ वैल्यूएशन, और जो बाकी शेयर्स हैं वो एज एन एडवाइजरी एक एडिशनल इक्विटी आप कार्व आउट करके मुझे ऑफर करेंगी, राइट? पीयूष सर, हम आपके साथ वो दृष्टि दीदी के लिए जरूर जुड़ना चाहेंगे। एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट इजियर। वी विल गिव यू 1 करोड़, ओके? 50 लाख, अरे 50 उसको लाख। नहीं करना अकेला। एक सेकंड, अभी उसको बोलने दीजिए। यू फिनिश। If she's okay, she's okay. If otherwise, no problem. So because I think we want 5% each minimum on the same terms. So then you have 1 crore of money. Guys, let's make a decision. तो For the didis. But Vinita, you are okay with the... इफ इट इज माइन 50 लाख 5% स्टेज, तो वो किसी को भी नहीं है। क्या डिसीजन है बताइए? सर, फाइनल। दोनों में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए तो बताइए, डील पक्की? पक्की। Alright, congratulations guys. Good one. अब हर घर में होगी फार्म दीदी। अरे वाह, लवली। और विनीता दीदी। विनीता और पीयूष दीदी। भैया। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद शख्स। जय हिंद। जय हिंद।
मैं हूं विकास सूरी और मुझे पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है क्योंकि 99% मल्टीप्लेक्स में जो पॉपकॉर्न बिकते हैं वो हमारी मशीनें, हमारे दाने और हमारे मसालों से बनाए जाते हैं। महंगे वाले महंगे तो नहीं होते बट या बनते हैं। जैसे मुन्ना भाई अधूरा है सर्किट के बिना, वैसे ही मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस भी अधूरी है पॉपकॉर्न खाए बिना। अगर पॉपकॉर्न नहीं तो मूवी का मजा नहीं। जब 50 साल पहले भी शोले आई थी तो छोटे प्लास्टिक के पैकेट में नमकीन पॉपकॉर्न बिका करते थे, और अगर आज जवान और पठान जैसी मूवीज आई हैं तब भी पॉपकॉर्न सिनेमाज में खुद बिक रहे हैं, जैसे कैरेमल, चीजी सराचा एंड बड़ा सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स। पर आजकल लोग सिर्फ सिनेमाज में मूवी नहीं देखते, अपने घरों में भी OTT के द्वारा मूवीज देखते हैं। तो इस समय मैंने डिसाइड करा क्यों नहीं पॉपकॉर्न का एक्सपीरियंस लोगों को घरों में दिया जाए, एंड दैट्स हाउ द पॉपकॉर्न कंपनी वाज बॉर्न। पॉपकॉर्न एंड कंपनी में हम रेडी टू ईट, रेडी टू कुक दोनों पॉपकॉर्न देते हैं जो दुनिया के चुनिंदे खेतों में से चुन के सबसे बढ़िया भुट्टे के दानों से बनाए जाते हैं। और ये हमारे जो पॉपकॉर्न है ये इंटरनेट पे मार्केट प्लेसेस पे हमारे वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है, और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें तो हमारे 6 स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके गरम गरम पॉपकॉर्न खा भी सकते हैं। मेरा विजन है कि अगर आप पॉपकॉर्न चाहे घर पे खाएं या सिनेमा में खाएं या मार्केट में टहलते हुए खाएं, आपके हाथ में पॉपकॉर्न एंड कंपनी का पॉपकॉर्न ही होना चाहिए। तो मेरा आस्क है शार्क्स 75 lakhs फॉर 7.5% इक्विटी। अगर आप पॉपकॉर्न खाएं तो पॉपकॉर्न एंड कंपनी खाएं तो आपकी मूवी होगी ब्लॉकबस्टर। तो विकास और मैं कहूँ पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू मैम। मैं और मेरी फैमिली मूवी थिएटर्स बहुत जाते हैं और हमारे हर एक के एक रिक्वेस्ट होती है पॉपकॉर्न के लिए। मेरे बच्चे हमेशा वो कैरेमल वाले खाएंगे, आई लाइक द बटर वन, सो डज माई हस्बैंड। और आपने बिल्कुल सही कहा कि घर पे बैठ के भी you want the same experience. Absolutely. So great business and great product. थैंक यू। आपने कब शुरू किया आपकी जर्नी? ये मैडम मैंने एक्चुअली 2019 से चालू किया। बट आपने बोला सालों से पॉपकॉर्न आपके ही बिकते आए हैं। So बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। I used to live in US, तो मैं जब वापस आया भारत 1996 के अंदर तो मैंने एक कंपनी चालू करी किचनरामा के नाम से, जहाँ पे मैं लोगों के होटल, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग कंपनी, फूड कोर्ट्स डिजाइन और उनको इक्विपमेंट दिया करता था। उससे पहले आपका कोई यूएस में इसका एक्सपीरियंस था? मैं वही बताने लगा आपको। Okay. एग्जैक्टली। सो जब मैं वापस आया उसी समय PVR का इंसेप्शन शुरू हुआ था, मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एंड दैट इज द टाइम आई गॉट टू डिलीवर माय पॉपकॉर्न्स इनटू द सिस्टम देयर। और जब मैं US में काम किया करता था तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी व्हिच इज सेम नेम कॉल्ड गोल्ड मेडल। अच्छा। तो वो विदेश में उनके लिए एक्सपोर्ट किया करता था पॉपकॉर्न पूरी दुनिया के अंदर। सो दैट्स हाउ द होल एसोसिएशन स्टार्टेड। अच्छा अच्छा। आई वर्क विद टॉप 7 चेन्स और टॉप चेन्स इन द कंट्री। आप कहीं पे भी जाइए आपको हमारी मशीनें, हमारे मकई के दाने या हमारे मसाले मिलेंगे जिनसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं। वो यूएस वाली कंपनी का जो आप इंपोर्ट करते हैं, आप उनके एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एब्सोल्युटली। उसमें एक हमारा एक लोगो भी लगा होता है which says सर्विस्ड बाय किचनरामा। किचनरामा वहीं रुकता है। मैंने ना 2019 के अंदर एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पॉपकॉर्न को बना के बेचना शुरू किया। तो जब बेचा तो काफी अच्छा अट्रैक्शन आया, तो मैंने सोचा इसको अलग से कंपनी बना दिया जाए। तो आप दोनों चलाते हैं? मैं दोनों ही चलाता हूँ, बट मेरा आज की डेट में फोकस सिर्फ इसी पे है। मैं 95% अपना समय इसी पे लगाता हूँ। 5% किचनरामा में लगाता हूँ, उसके अलग से CEO है जो पूरा कंपनी चलाता है, बिकॉज दैट इज ऑल ऑन ऑटो पायलट। वो कितना बड़ा बिजनेस है? सो प्री कोविड वो तकरीबन 25 करोड़ का था, पोस्ट कोविड अभी 18 करोड़ के आसपास है। उसमें प्रॉफिट बनता है तकरीबन 15% के आसपास। एंड यू आर द सिंगल शेयर होल्डर देयर? एब्सोल्युटली। तो आपके पॉपकॉर्न अलग कैसे हैं? The kind of quality we use is one of the best available in the world. बोलने से नहीं होगा यार, खिलाइए, टेस्ट। मैं वो इसीलिए हूँ। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि पॉपकॉर्न जैसी चीज इंडिया के बाहर से आती है। US is the biggest corn manufacturer in the world. So अमन, ये आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, आपकी अरे choice मैं है। सारा ही ले रहा था। ले लीजिए ना। आप क्या ये लेंगे? क्या है? Crunchy क्रंची लीची, लीची, sea salt, sea salt caramel, cheesy cheesy sriracha. I want one salty and one sweet. लीची खाइए। Something that's different about you. पीयूष आप क्या लाइक करेंगे? सॉल्टेड कौन सा है? सॉल्टेड चीज सराचा चाहिए है। थैंक यू। बॉस लेकिन फोड़ डाला यार ये स्ट्रॉबेरी पॉपकॉर्न। मैं जनरली 2-3 चीज होती है जैसे कॉफी, पॉपकॉर्न, आई ऑलवेज से इनको फ्लेवर नहीं करना चाहिए, बट दिस इज सॉलिड। बट पॉपकॉर्न मुझे ज्यादा थोड़ा गरम खाने की आदत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो वो बेसिकली फ्रेश पॉपकॉर्न सिनेमाज में मिलते हैं या कार्निवल्स वगैरह मिलते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज गूरमे पॉपकॉर्न, जहाँ पे
आप घर में बैठे इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये डब्बा कितने का है? 200 रुपए। सो हमारा एवरेज 200 से लेके 260 रुपए तक का होता है। मेरी डॉटर के लिए हम अक्सर वो पॉपकॉर्न पॉप करते हैं घर पे, पता नहीं कितने की आती है। एक्ट वो कितने का आता है? 10-20 रुपए का आता है शायद। कुकर का 10 रुपए का आता है, वो कैटेगरी टोटली अलग है। माइक्रोवेव का 15-20 रुपए। ये गूरमे इंडल्जेंस प्रोडक्ट है, अच्छा, वो इन होम कंजम्पशन पर प्रोडक्ट ये है। तो मतलब कपल्स वगैरह के लिए हो गया वैलेंटाइंस डे पे या बहुत अच्छी सेल होती है वैलेंटाइन डे पे, तो बहुत अच्छी। पॉपकॉर्न्स ड्यूरिंग गिफ्टिंग सीजन हैज गॉन अ डिफरेंट लीग, चाहे वो दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो। आई डोंट अंडरस्टैंड आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? दिस इज योर बिगेस्ट थिंग। It is my biggest seller. मैं अमेरिका से जाके लेके आती हूँ। दिस इज अमेजिंग। ये मैं लेके जाती आप प्लीज लेके हूँ। जाइए। आप है ना पॉपकॉर्न घर बनाइए और ये सब जो है ना क्या है ये? seasoning, सो ये हमारी DIY मूवी नाइट किट है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप इसको अपने घर में चाहे कुकर में बनाइए या माइक्रोवेव में बनाइए, यू कैन मेक इट ऑल। ये कितने का बिकता है? ये 125 रुपीज। आपके अलावा कोई इंडिया में पॉपकॉर्न सीजनिंग बेचता है? नहीं, कोई नहीं बेचता। यू आर द फर्स्ट पर्सन। एब्सोल्युटली। आप ये बंद कर दो और इसे बढ़ा दो। आप लोगों का ज्ञान चाहिए मुझे। क्या स्केल है बिजनेस का? लास्ट ईयर वी डिड 1.8 अप्रोक्सीमेटली, उससे पहले 1.7 किया, फिर हमने 65 किया, फिर हमने 1.25 किया। ये साल कितने में एग्जिट करें? कोशिश तो पूरी 2 करोड़ की है, बट थोड़ा सा ना भी क्यों हिला सा इतना हुआ इस कम? वजह से। 1.7 to 2 is as good as flat। देखिए ऐसा है कि हम ना एक तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस सीख रहे हैं, दूसरा क्विक कॉम कंपनी से नेगोशिएट करना और बात करना, इट्स अ बिग चैलेंज। बॉस वो तो हम करवा देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप ये बताइए ना, 6 स्टोर हैं आपके, जी हाँ। तो वो स्टोर ईयर ऑन ईयर बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप नहीं बढ़ा पा रहे। बिकॉज ऑफ कोविड द एंटायर इंडस्ट्री वाज हिट। बड़ा बढ़ना शुरू हो रहा है। जैसे हमारे 6 एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं, 3 साइन पे अगले 1 महीने में खुल रहे हैं। नहीं सर, बात सही नहीं है। कोविड फिनिश्ड 21, ठीक है, अभी हो गए ऑलमोस्ट 24। आप ये बताइए आपकी पर ओन स्टोर सेल्स कितनी बढ़ रही है? ये 6 स्टोर्स में से 2 कंपनी ओन्ड है, 4 फ्रेंचाइज। हमारे स्टोर्स की सेल बहुत अच्छी है। तकरीबन हमारे एक स्टोर से किसी भी मॉल में 15 से 30-35 हज़ार रुपए तक की सेल आती है। अब जैसे हमारा एक स्टोर है गुवाहाटी के अंदर, वहां से दिन की 35 से 40 हज़ार रुपए की सेल है। दिल्ली के अंदर हमारी 15 से 25 हज़ार रुपए तक की सेल होती है। 2 अलग अलग बिजनेस है। एक है पैकेज फूड बिजनेस फंडामेंटली अगर देखें, दूसरा है QSR बिजनेस जहां पे आपको फ्रेश सर्विस लेड खाना खिलाने वाला एंड वो स्टोर इकोनॉमिक्स वाला। ये मॉडल्स ना बहुत अलग चलते हैं, स्किन सेट, टीम स्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या बनाना है? So my vision for this is exactly to have a mix of both. Without focus to say कि I can build a QSR and a brand business is very tough No. because there'll So be a QSR is separately a completely automated mode. My focus is actually going into the segment in FMCG. मैं चाहता हूँ कि हर बनाना चिप के साथ 2 पॉपकॉर्न के पैकेट पड़े हों। तो आप QSR को सिर्फ एज अ मार्केटिंग चैनल चला रहे हैं। Absolutely. आपका बिजनेस है एट होम पैकेज पॉपकॉर्न। Correct. सूरी भाई, ये पक्की बात है, क्योंकि ये जो QSR रहेंगे वो आप इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे ज्यादा। You taking me wrong. मैंने ये नहीं बोला एक्सपैंड नहीं करूंगा। भाई साहब, अगर एक्सपैंड करोगे और उसका स्केल बिजनेस आपके FMCG को मैच करेगा, तो यू कैनॉट से इट इज ओनली अ मार्केटिंग चैनल। I really appreciate what you're saying. I am also a person who believes in specific is terrific. मेरा फोकस completely FMCG पे है। मैं इसको पिचिंग के लिए नहीं जाता। ये लोग मेरे पास आते हैं। मेरा एडवांटेज देखिए क्या है। I've been into the industry for 30-35 years. मेरे पास आज की डेट में डेली एक ऐसी फैमिली आती है कि साहब ये 15-20 लाख रुपया है, मेरे बच्चे को सेटल कर दीजिए। तो मुझे what stops me from saying, मेरी एक ऑपरेशन टीम है। मैं खुद तो देखता नहीं, मेरी एक ऑपरेशन टीम है जो ये सारा हैंडल करती है। सर, आपसे मुझे तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। आपने एक कंपनी बना ली जहां से 2.5-3 करोड़ निकाल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि FMCG बिजनेस में भी, ये पॉपकॉर्न पे बिजनेस में इतना सेट हो गया QSR कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सिर्फ ब्रांड पे फोकस कर सकते हो। तो ये क्या जादू है? आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ये मिस्टर सूरी का जादू है सर। हाँ जी। अजय विकास, let me get to specifics. समझ 1 गया। minute. मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगी, एक नंबर बताइए सिर्फ, सो इट्स क्विक। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 65 to 70. EBITDA परसेंट So currently we EBITDA negative, but unit economics is कितना positive. negative है? -10-15 है। 10 या 15? That's a big 10 के difference. करीब है। मार्केटिंग कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ सेल्स 10%। क्यों इतना कम? मैं बनियों की तरह कंपनी चलाता हूँ। Okay. I only spend relation to my sales. Repeat customers percent. 40 to 50% है।
40 to 50% आप Correct. मेजर करते हैं कि ऐसे ही आप मैं मेजर अंदाजे करता से बता हूँ रहे मैं हैं स्टोर्स पे ही मेजर करता हूँ मैं अपने दूसरे ट्रैक 40 to 50% रिपीट कस्टमर जी हाँ जी हाँ जी मैंने को थोड़ा सा 4700 BC वगैरह का पता है। इन्होंने अभी पिवट किया है क्योंकि कुछ इशू चल रहा था, फंडिंग का था या फिर सेल नहीं हो रही थी। तो आपको कुछ आइडिया है क्या हुआ है इनके साथ? आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। As far as I know, ये जो प्रीमियम पॉपकॉर्न एंड मखाना के अटेम्प्ट्स हुए हैं ना, नहीं हुआ है, वो चले नहीं। है बिकॉज जो चीज मतलब कंज्यूमर को लगता है मैं Pricing, 10-15 रुपए में खा सकता हूँ, घर में बना के। वो अभी 100-150 रुपए में अपग्रेड करके बेचना इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गिफ्टिंग, क्योंकि गिफ्टिंग में तो कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, पर सेल्फ कंजम्पशन काफी कम है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे इट बॉदर्स मी कि आपके 2 कंपनीज हैं। आप बोलेंगे यहाँ CEO है, ऑटो पायलट है, होता नहीं है वैसे। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विथ मी। आई एम विलिंग टू लिव विथ इट। मेरे कंडीशंस फॉर दिस बिजनेस, कंडीशन नंबर 1 कि ये जो आप ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ ओन स्टोर्स एंड फ्रैंचाइज स्टोर्स और ये कियोस्क कर रहे हैं ना, अभी जितने खुले बस उसके बाद और नहीं खोलेंगे। सेकेंड कंडीशन, हम इस पे फोकस करेंगे बिकॉज आई थिंक इसमें बहुत पोटेंशियल है। प्राइसिंग इज राइट, पैकेजिंग इज राइट। आपका सेल्स हैज बीन प्रीटी मच फ्लैट फॉर 3 years. So I think the valuation I'm willing to give you 75 lakh, but for 15% equity and 3% sales royalty till I get my 75 lakhs back. प्रॉफिटेबल नहीं है। देखते हैं ना, we will work that out as part of the negotiation. अभी तो ड्यू डिलिजेंस होना बाकी है। मार्केट बहुत बढ़िया क्या? पॉपकॉर्न की मार्केट तकरीबन 800 करोड़ की बताई जाती है इंडिया में। वो 800 करोड़ में से मूवी में ज्यादा सब कुछ पॉपकॉर्न का धंधा पूरा मिला और के अगर 800 मूवी करोड़। हटा दो तो तकरीबन आप 50 करोड़ हटा दो। हैं? That's it? बॉस, अगर मैं जिंदगी में अगर पॉपकॉर्न खाए होंगे महीने में Mostly 1 या 2 वही बार, खाए हैं। तो खाली सिनेमा में ही खाए हैं मोस्टली। ऐसा तो है नहीं कि घर पे लोग बट popcorn मैं खा बात रहे कर हैं। रहा हूँ रॉ मटेरियल कॉस्ट की, आप पॉप की बात कर रहे हैं। फॉरगेट रॉ मटेरियल। रिटेल लेवल पर इंडस्ट्री साइज क्या है? मतलब मेरे को एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं पता। 800 करोड़ का पॉपकॉर्न का पूरा मार्केट बताया जाता है। ओके, तो 2 हो गए रिटेल में। एक तो हो गया QSR फॉर्मेट, दूसरा हो गया FMCG जो घर पे हम पॉप करते हैं। ये दोनों में कितना डिवीजन होगा, कुछ आइडिया है आपका? So अंदाजा? I'm just guessing and assuming हाँ जी। the FMCG market is close to 500 to 600 crores ये आप ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं? organized. क्योंकि जगह जगह आप कहीं भी गांव में चले जाओ, वहां पर पॉपकॉर्न्स बिकते हैं कंप्लीटली अनब्रांडेड, इन पैकेट, सील्ड। वो कम से कम 2000 करोड़ का अलग होगा, Unorganized market is much bigger. है ना? 5 रुपए में मिलता है, 10 रुपए में मिलता है। इनका टारगेट ऑडियंस ही अलग विकास जी, है। मैंने भी Agree. डिसीजन बना लिया है। देखो, पॉपकॉर्न हम सबको पसंद है, बट मुझे लगता है बहुत महंगा प्रोडक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, आई लॉस्ट यू एट व्हेन वी ऑल आस्क्ड यू अबाउट कंपटीशन। आप बोलो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। माय सजेशन वुड बी दैट नो योर कंपटीशन बेटर एंड नो योर नंबर्स आल्सो लिटिल बेटर। इज नॉट माय व्यू। इज थोड़ा सा मेरे लिए ये एक्सपेंसिव कैटेगरी। आई एम आउट। Thank you. एक बात पूछूं, जो ये आपके कियोस्क हैं जो आपने 1-2 लगाए हैं, उनका क्या रेवेन्यू आता है महीने का? जैसे दिल्ली का मैंने बताया, आप ये देख लीजिए कहाँ तकरीबन लगाया है वो दिल्ली में आपने? ये पैसिफिक मॉल सुभाष नगर, क्या रेवेन्यू है उसका? क्लोज टू 6.5 lakhs। एंड क्या रेंटल देते हैं वहाँ पे? 1,50,000 के करीब। कितना मैन पावर है? 2 लोग। एंड व्हाट इज योर मार्जिन देयर? GP अगेन देयर इज अबाउट 65%। क्यों, व्हाई 65? ज्यादा नहीं होना चाहिए जब सिनेमा हॉल में 85% कमाते हैं। तो सिनेमा में सिर्फ बटर सॉल्टेड बेचते हैं। The COGS is very lesser. When I do premium products, there is sugar. And there is no big kiosk chain which is doing popcorns. We are the only ones. But I'm very surprised because इसमें जो मार्जिन है वो तो रिटेल में बैठा हुआ है। इसकी कॉस्ट तो 20 रुपए भी नहीं है बनाने की। 90% मार्जिन बिजनेस है। आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, अगर 6 लाख की भी सेल मान लूं तो आप 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें मार्जिन। 5 लाख में से मैंने 1 लाख की सैलरी दे दी, 1-1.5 लाख, तो एक्चुअली में I could be making 30% profit on a kiosk. इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है, हाँ, that's why you that is can- not hard, that is not big, right? ये 5 No. हमने चुप करा दिया उनको। He said that. इस कियोस्क को सेटअप करने के लिए तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए आप लगता है। टीचर थे, आर्मी में थे कभी? अगर 12 लाख रुपए भी लग रहे हैं, मेरा मानना है आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं इस कियोस्क से, बहुत ही क्लीन, because margin is so high and if you get your pricing right, हम कमाते हैं। 1000 कियोस्क खोल दो इसके। I like to bring in my see, ऐसा होता है कि भाई साहब, आप किस लिए आए हैं भाई साहब? आप तो विकास सूरी हैं,
द विकास सूरी, who knows everything. 3 साल हो गए हमको यहाँ बैठे हुए, आपको पता है जी हाँ, हम क्या करते हैं, कुछ आइडिया है आपके? बिल्कुल तो आपने तो यहाँ पे आके एकदम से शाद को चुप करा दिया। आपने कहा नहीं, कोई नहीं, आप उम्र में बड़े हैं, कोई बात नहीं। नहीं, उम्र की बात नहीं यार, एक सीट की इज्जत होती है यार। I'm sorry if I hurt, but I didn't say that. That's only one point. आप जब से आए हैं, आप कहते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, पर आपके आंसर्स इतने वेग हैं। आपको कुछ भी पूछा जाए, आप क्लियर नहीं बताते हैं, आप QSR बंद करोगे कि स्केल करोगे। आपने अपना नाम खुद विकास सूरी, मैंने आज तक नहीं सुना, कम से कम 4 बार ले लिया। लोग विकास सूरी के नाम से आते हैं, तो हमारे पास क्यों आए हो फिर आप? हम क्या करते हैं आपको पता है? हम पैसे डालते हैं, थोड़ा हमारा तजुर्बा है, तो वो तजुर्बे को शेयर करते हैं, कुछ डोर्स खोल देते हैं, क्विक कॉमर्स में फटाफट धंधा लगवा देते हैं। साथ साथ में हम कुछ सीख भी जाते हैं। आपसे मिलके ऐसे लग रहा है कि यार आप में लर्निंग एजिलिटी और ह्यूमिलिटी तो है ही नहीं। क्या सीखेंगे हम, क्या सिखाएंगे हम, धंधा कैसे बनेगा साथ? सूरी साहब, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मैसी है, besides all the personal stuff I said, and that's one big reason मैं आउट हूँ। Thank you. गुड लक टू यू मैन। मुझे लगता है पॉपकॉर्न का बिजनेस बनेगा, लेकिन शायद आप नहीं बना पाओ। विकास, आपकी स्ट्रैटेजी आज तो समझ नहीं आ रही है। माय रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो रिटेल में इन्वेस्ट करने की जगह मूवीज के साथ कोलैबोरेट करके कंटेंट एंड मूवी कोलैबोरेशंस के थ्रू इसको एक इमोशन बनाइए कि घर पे बैठे बैठे मूवी वाली फीलिंग। दैट इज अ वेरी पावरफुल ब्रांड आइडिया जिससे आपने शुरुआत की थी। स्टिक टू दैट। आई एम आउट। आप ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग के बादशाह हैं इस चीज के, but when it comes to learning D2C, you still have a journey to cross. Correct. और वो I think अभी आपको curious ही रहना चाहिए कि what format will work. मैं कह रहा हूँ रिटेल चलाओ, ये कह रहे हैं आप वो चलाओ, नमिता तो मसालों में ही खुश हैं। तो मतलब अभी in this all this I think you need answers, और वो आंसर जब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट लेना कैन बी वेरी रिस्की, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, एक ऑफर अभी है, 4 शाख तो आउट है। विकास, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर। आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। I accept it. You accepted? Oh, great. वाओ। I am excited. Thank you once Thank again for the you. deal. I really appreciate it. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. हेलो शार्क्स, आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है? वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी प्रीमियम गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। यह देखकर सबका मन होता है मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी हो, मैं भी स्टाइल से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। आज सॉरी, No problem. कोई बात नहीं। You can start from the top if you like. हेलो शार्क्स, हेलो। आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है? वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। यह देखकर सबका मन होता है कि मैं भी एक लग्जरी गाड़ी से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और सबको हीरो बनना है। अगर आप किसी से भी पूछो कि आपकी ड्रीम कार क्या है, तो सब बोलेंगे मर्सिडीज, BMW, महिंद्रा थार, फॉर्च्यूनर, लैम्बोर्गिनी। बट वो अफोर्ड कर पाते हैं एक बेसिक कार। That's right. अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड लग्जरी कार भी कर पाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि उस गाड़ी को वो फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। एंड रेंटल कार के ऑप्शंस को देखें तो रेंटल कार इंडिया में काफी महंगे हैं और क्वालिटी भी काफी पुअर है। इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्रोराटा। प्रोराटा दुनिया का पहला फ्रैक्शनल कार ओनरशिप प्लेटफॉर्म है, जहां आप 8.33% पर अपनी ड्रीम कार को को-ओन कर सकते हैं। प्रोराटा ऐप का एल्गोरिदम आपको अपने एरिया के लोगों के साथ कनेक्ट करता है जिनका मैचिंग इंटरेस्ट हो आपकी ड्रीम कार में, और हम फिर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में आप अपने हिस्से का पेमेंट करके उस ब्रांड न्यू गाड़ी के को-ओनर बन सकते हैं। हमारा विजन है प्रोरेटा को एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनाना जो एसेट लाइट हो और लोगों के ड्रीम कार के सपने को पूरा कर सके।
हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है और 2 लाख से ज़्यादा ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम है संजीव जैन। मैं आया हूँ बैंगलोर से। मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एंड CEO ऑफ प्रोराटा कार एंड मेरी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी ऑफ माई कंपनी। तो शार्प, जोड़िए लग्जरी कार से नाता ओनली विथ प्रोराटा। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनरली स्पीकिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप अप्रिशिएटिंग एसेट में होता है। एग्जैक्टली आपको क्यों लग रहा है कि ये चलेगा? आज भारत में 25 करोड़ हाउस होल्ड है। ओके, उसका 8% यानी कि 2 करोड़ हाउस होल्ड के पास आज खुद की गाड़ी है, बट उसका 95% जो है वो 10 लाख के कम की है। और आप उन सबसे पूछो, सबकी ड्रीम कार एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट ऑफ रोड कार है, वो 20 लाख से अबव है। तो मार्केट है ये पता चल गया मेरे को, एस्पिरेशन है, डिमांड है ये पता चल गया, एंड सप्लाई भी है, क्योंकि 20 लाख से 4 करोड़ तक आज बहुत सारे ऑप्शन है जो 10 साल पहले नहीं थे। दैट्स राइट। तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, एक प्लेटफॉर्म की नीड है। यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको ROI नहीं देता है, बट आपको यूजेस देता है। और इंडिया एक अलग कंट्री है। US, यूरोप, चाइना में आप लीजिंग मॉडल सक्सेसफुल है, हाँ जी। रेंटिंग मॉडल सक्सेसफुल हाँ है, जी। बट इंडिया की प्रॉब्लम डिफरेंट है। यहाँ पे लग्जरी कार बहुत कॉस्टली है ड्यू टू हाई टैक्सेशन। Right. तो यहाँ पे एक अलग इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जरूरत महसूस होती है। एंड इंडिया स्पेसिफिक सोल्यूशन है यूज्ड कार, बिकॉज अगर आप किसी और के साथ 4 लोग के साथ गाड़ी शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको यूज्ड हालत में ही मिलती है। तो यूज्ड कार का इतना प्रोलिफिक मार्केट है, वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। यूज्ड कार हो या आपकी नई कार हो, वो आपकी डेली कम्यूट को सॉल्व करता है। आपकी गाड़ी वो रेगुलर यूज होती है, बट हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ओकेजनल नीड है। आप एक बार अपना सोल्यूशन समझाइए, एक एग्जांपल देके कि क्या कर रहे हैं लोग, कितने खर्चा होता है इसमें, ताकि हम अज्यूम ना करें। आप बताइए। और इसमें ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि लोग स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे। हाँ, Yes, पूरा अपना वो मॉडल सबसे समझा दीजिए विद द important है। ऐप। तो कस्टमर जब यहाँ हमारा लॉगिन करता है और साइन अप करता है, तो यहाँ पे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं FAQs के तरह। वो ब्राउज कार में जाता है और वहाँ पे मल्टीपल कार के, अपने ड्रीम कार के ऑप्शंस को देखता है, उसकी टिकट प्राइस का कैलकुलेशन चेक करता है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा थार का ये कार है, 18 लाख की महिंद्रा थार है। ओके, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, 12 टिकट होती है, जैसे साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, ओके, 1 ticket is equal to 8.33% share of the LLP in which car is registered, ओके, equal to 30 days of usage credit. ओके, 5 साल तक 150 दिन कस्टमर यूज करता है गाड़ी को। Okay. 5 साल बाद गाड़ी सेल होकर के रीसेल वैल्यू उसके हाथ में आ जाती है। 1.5 लाख उसने इन्वेस्ट किए और गाड़ी 150 दिन वो यूज करता है, तो 1000 रुपीज का उसके कॉस्ट आता है पर डे, 24 आवर ऑफ साइकिल। पर ईयर कुछ खर्चा नहीं। आप 1.5 लाख दे के शेयर खरीदते हो तो आपको आगे कुछ नहीं देना है। आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है प्रो राटा का, वो है 15,000 रुपए, which includes insurance premium payment, car pickup and drop from one partner to another partner, periodic service and maintenance, LLP management। फिर वो इस गाड़ी को अगर अच्छी लगती है तो वो कम्युनिटी प्रोफाइल में ऐड कर देता है। यहाँ पर वो एक कम्युनिटी एक्सेस के लिए 99 रुपीज पेमेंट करता है। अच्छा, सो डेट हम एक फिल्ट्रेशन चाहते हैं कि वेरीफाइड कस्टमर आए, और 10,000 लोगों ने 99 रुपीज पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी लास्ट 6-7 मंथ्स में। हम डेटा लेते हैं कि आपका नाम और उनकी ड्रीम कार क्या क्या है। इस डेटा से हम मैच मैकिंग करते हैं, ऐसा ग्रुप कंप्लीट होता है। तो ये होने के बाद फिर हम ऑफलाइन उनको कॉल करके उनके लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, LLP बनाते हैं, और एक एस्क्रो मैकेनिज्म से पैसे डीलर के पास जा करके गाड़ी परचेज होकर के डिप्लॉय होती है। डिप्लॉय होने के बाद एक रिजर्वेशन शेड्यूल हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर वो 1 साल का कैलेंडर एडवांस देख सकते हैं। आप अपना प्लान कर सकते हैं। भाई साहब आपकी साइट तो अच्छी है। तो मैं 30 दिन पूरे साल में स्पोरेडिकली कर दिया, और Yes. लास्ट मिनट को चेंज करना है तो ऊपर नीचे अगर अवेलेबल है। यस, सो रिजर्वेशन और कैंसिलेशन का कुछ लिमिटेशन है, इसको मिसयूज से रोकने के लिए। और फिर अपने क्रेडिट्स भी चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कितने क्रेडिट्स हैं। इसका स्प्लिट भी है वीकेंड्स एंड हॉलीडेज का और वीकडेज का, सो डेट सबको वीकेंड्स एंड हॉलीडेज इक्वल मिले। एक को ओनर दूसरे कौन है को ओनर्स पूरा विजिबिलिटी होता है उन्हें। विजिबिलिटी होता है, बट कॉन्टेक्ट एक्सेस हम नहीं देते, बात करने की जरूरत नहीं। हमारा ऐप इज सो पावरफुल टू मैनेज एवरीथिंग। अगर मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने गाड़ी ठोक दी, किसने ठोकी कैसे पता लगेगा? हमारा हर पिकअप एंड ड्रॉप हमारा ड्राइवर करता है, और उस समय एक थोरो चेक करके अगर कुछ डैमेजेस है वो क्लिक हो जाती है ड्राइवर ऐप पर, एंड वो हम लोग कंट्रोल करते हैं। और वो पेमेंट कौन करता है उसकी? ओवर एंड अबव इंश्योरेंस क्लेम द पर्सन विल बी लायबल। जनरली आपका यूज केस आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं, इसके अलावा भी 7 से 8 यूज केस हैं। टॉप 2 यूज केसेस बताइए। अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है तो 7 सीटर कार उनको चाहिए ही चाहिए।
This is a true problem. शो ऑफ करना एक बहुत बड़ा यूज केस है दिल्ली एनसीआर मार्केट में। हमारे घर से बड़ी हमारी गाड़ी भी हो सकती है कभी-कभी। स्टेटस आपका टाइम फ्रॉम इंटेंट टू परचेस, या मतलब आज मैंने आपके ऐप के बारे में सुना, मैं आया, अपना इंटेंट ग्रुप कोशिश की ज्वाइन करने का, उस दिन से परचेस तक कितना समय लगता है? सो ये 60 to 90 डेज का है, बट फोकसिंग ऑन फ्यू कार्स। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना इस प्लानिंग, आज की डेट में इतनी प्लानिंग कर नहीं पाता इंसान, बिकॉज ऑफिस है, काम है, कब छुट्टी मिलेगी, कब जा पाएंगे, तो isn't that a big challenge for people? सो अगर कोई ना कोई बंदा तो यूज करेगा, उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये कोई चैलेंज नहीं है। अगर कोई कारण से उसके क्रेडिट यूजेज पॉइंट यूज नहीं होते हैं, वो और किसी के यूज हो जाते हैं, वो सेल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में क्रेडिट यूजेज पॉइंट को, एंड उसके कॉस्ट कुछ कम हो सकते हैं। देयर इज 90-80% चांसेस दैट यू विल गेट ऑन योर डेट्स, बिकॉज इट इज, आपको पता है कि कितने आपकी ओनरशिप है, कितने आपको यूज हो गए, रादर देन ए मेंबरशिप जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल हो जाता है और आपको मिलती नहीं। भाई साहब, hold on, आई एम आउट। आप इंडियन कंज्यूमर को समझे ही नहीं है। इंडिया में वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, इतना आगे से 30 डेज में कब यूज करूंगी मेरी कार, वो आपके ऐप पे जाके ब्लॉक करो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कल्चर और माइंडसेट इंडिया में है ही नहीं। ये पार्ट ओनरशिप, ये शो ऑफ, ये सब ठीक है, पर जब एक्चुअली एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन आएगा, आप सबसे ज्यादा ना ये स्केड्यूलिंग में पागल हो जाओगे। सो आई एम आउट। बस एक जल्दी से बता दो, आपकी सेल कितनी है अभी तक? अभी हम प्री रिवेन्यू हैं, अच्छा, हमारे पास 100 ऑर्डर्स वेरी गुड बन चुके हैं। आपको अभी ये नहीं पता कि आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। गाड़ी ना मेरे को लगता है बड़ी पर्सनल चीज होती है, जितनी औकात होती है उतने की इंसान गाड़ी खरीदेगा, और खरीदेगा तो उसको संभालता है, अच्छे से उसको ध्यान रखता है। अगर ये करना होगा तो मैं रेंट पे ले लूंगा या फिर मैं टैक्सी ले लूंगा। तो मुझे ये वाले मॉडल में थोड़े अभी इश्यूज लग रहे हैं। अभी आप भी प्री रेवेन्यू देखिए, आगे बढ़िए, देखते हैं कैसा होता है। अभी मैं आउट। सो संजीव, पहले तो बहुत दिमाग लगा के आपने एक यूनिक, दुनिया में पहला बिजनेस मॉडल क्रिएट किया, तो हैट्स ऑफ फॉर थिंकिंग डिफरेंटली एंड रियली ब्रिंगिंग इट टू लाइफ। एंड नेम बहुत अच्छा है, प्रोरेटा। ये एज अ कंज्यूमर के लिए ये एक 10th हैंड या 7th हैंड कार जैसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट है, और मुझे लगता है आपका बिजनेस मॉडल तो है ही नहीं, तो इससे मैं आउट हूँ। बस मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार। मेरे को आप भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि आपने जो नया मॉडल निकाला है और जो आपने ये कमर्शियल थिंकिंग जो है ना, जो आप 100 रुपया फिल्टरिंग का लेते हो, और जो ऐप आपने दिखाया ना, आई थॉट उसमें बहुत बारीकी से आपने सोचा है, तो एक बिजनेस बनाया जा सकता है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अप्रोक्सीमेटली आज आप बोल रहे हो आपका मेंटेनेंस बनता है 15,000 रुपया पर टिकट पर ईयर, इसमें आपका मार्जिन कितना बनेगा बन के? तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000 हमारा ग्रोस रेवेन्यू है। 40,000 के आसपास हमारा कार पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का कॉस्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी अराउंड 40,000 है, एंड पीरियोडिक सर्विस एंड मेंटेनेंस एंड LLP एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर के अराउंड 40,000। 120 वहां गया, 120 हमारा गया, रेस्ट हमारा मार्जिन है, ग्रोस मार्जिन। चलिए, हाँ इतना ज्यादा नहीं है, 30% मैं ये बताना चाहता हूँ अनुपम जी, सो हम लोग एक टेक कंपनी है, सारा काम एक्चुअली शोरूम वाले कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ शोरूम के साथ शोरूम को इंटीग्रेट करना है, गाड़ी सर्विस पे शोरूम को देनी है। 5 साल का सर्विस पैकेज हम ले लेते हैं, हमको सिर्फ एक शोरूम को एक सिस्टम देना है। इट्स ए कंप्लीटली टेक प्लेटफॉर्म। कितने शोरूम को इंटीग्रेट किया अभी तक? बैंगलोर में अराउंड 4 से 5 ब्रांच को ये किया। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो गया? नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह इंटीग्रेट, तो वो अभी करेंगे आप? या वो करेंगे। और आपने कोई कैपिटल रेज किया है? हमने आइडिया स्टेज पर 1 करोड़ रेज किया। कितने, कब किया था? जून 2022। और किससे किया था? ये फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वन ऑफ द कार शोरूम डीलर इन्वेस्टेड। वैल्यूएशन? 10 करोड़ फ्लोर, 40 करोड़ कैश। आपका खुद का तो टेक बैकग्राउंड है नहीं। यस। तो आपकी टीम में कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का बंदा है जो ये कर रहा है? तो लास्ट 5-6 महीने में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड इंजीनियर बन गया हूँ। मैंने खुद कोडिंग सीखी है और खुद अंदर टेक टीम को मैनेज तो करना क्या सीखा है। प्लेटफॉर्म पे बनाया है आपने ये?
ये फ्लटर पे। और आपने ये क्लेम किया कि दुनिया में कोई और ये नहीं कर रहा है। यस ये ट्रू बात है। यस देयर इज नो प्रो रेटा कार शेयरिंग मॉडल इन द वर्ल्ड। नो, लीजिंग मॉडल है, रेंटिंग मॉडल है, और इंडिया को फ्रैक्शनल ओनरशिप चाहिए। तो लेना आपको पेड, आप लेते हो नहीं, तो मेरा दूसरा प्रॉब्लम है इसका। मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैल्यूएशन का। आप है प्री रेवेन्यू, आप थियोरेटिकल बिजनेस है, तो ये वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता। आपका वैल्यूएशन होना चाहिए 5, 6, 7 करोड़। आप 5 थियोरेटिकल बिजनेस है और आपकी आस्क होनी चाहिए 25 से 50 लाख। ओके, तब जाके एक बेट ले सकता है बंदा या कोई भी इन्वेस्टर एज एन अर्ली स्टेज बेट कि एक ट्राई मार सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि थिंकिंग स्ट्रांग। तो हम 4 करोड़ का ये राउंड कर रहे हैं, 2 करोड़ का कमिटमेंट भी आ चुका है और 26 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म से रेज भी कर लिया इसी राउंड। आउच, दैट डिड इट फॉर मी, यू लॉस्ट मी देयर। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन लीड कर रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। Okay. तो वो ऐसे वैल्यू सेट नहीं कर सकते। सो आई एम आउट मैन, बट गुड वर्क, ग्रेट वर्क। मैं काफी इंटरेस्टेड था अनुभव के साथ। अगर हम लोग दोनों 50 या 25 लाख रुपए लगाते 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, इससे ज्यादा नहीं, 6-7 कह रहे हैं, देन इट इज लाइक कि ठीक है यार, एक पंट ले लिया, बनेगा, नहीं बनेगा तो देन द मनी इज गॉन। 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर आप कंसीडर करेंगे? 5 crores, 50 lakhs, 25 lakhs equity, बाकी 50 लाख डेट, 14% इंटरेस्ट। बोलो डन। यस और नो? एनी काउंटर पॉसिबिलिटी? नो नो नो, no, नॉन no. नेगोशिएबल। सो 10% की डील है। यस, ओके, तो डील पिक के साथ आपने जो LLP वाला दिमाग लगाया वो काबिले तारीफ है, पर बहुत मुश्किल है इसमें चलना। नहीं चलेगा इंडिया में, कंज्यूमर माइंडसेट ही नहीं है इसके लिए। आई होप यू प्रूव अस रॉन्ग एंड नाउ यू हैव टू गुड Prove us wrong. यस। देखो यार, किसी ने नहीं सोचा था जो चल गई चीजें इंडिया में। मेरा तो ये मानना है। थैंक्स, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स बड़ी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क, जहां पे हम आपके सवाल शार्क से पूछते हैं। आज हमारे साथ हैं सीईओ एंड फाउंडर शुगर कॉस्मेटिक्स एंड हमारी जानी मानी शार्क विनीता सिंह। मैम वेलकम टू आवर छोटा सा दरबार। तो मैम, आद्या सक्सेना जी आपसे पूछना चाहती हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं शुरुआत में, कह रही हैं विनीता जी आप हमारे लिए एक आइडल हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। थैंक यू। मैं और मेरी फ्रेंड हमारे घर से एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, स्क्रंचीज और ज्वेलरी का। ओह, तो हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से स्क्रंचीज और ज्वेलरी पर, बट कोई बात नहीं, आगे भी इनको और सवाल है। वो कह रही कि और जैसा आप हमेशा कहते हो, ग्रॉस मार्जिन इतना जरूरी क्यों है? तो आद्या, फॉर अ चेंज आई थिंक राहुल वाज राइट। आपको सबसे ज्यादा ध्यान तो स्क्रंचीज एंड ज्वेलरी पे देना चाहिए, यानी कि आपका प्रोडक्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट बिजनेस में घुसती है तो आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस की हीरोइन है, एंड उसमें आपको इतना एफर्ट डालना है कि जो भी कंज्यूमर एक बार आपके प्रोडक्ट को ट्राई करे, वो अपनी 10 फ्रेंड्स को रेकमेंड करे, वो बार बार आके आपसे खरीदे। अब ग्रॉस मार्जिन, एक ब्रांड के फर्स्ट 4-5 साल में ग्रॉस मार्जिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का मतलब है आप जिस प्राइस पे बेचते हैं माइनस आपका जो बनाने का प्राइस है, एंड वो ही होती है एक ब्रांड की पावर। और कोई भी ब्रांड अपनी जर्नी ऑफ 10 इयर्स 20 इयर्स में अपने ग्रॉस मार्जिन को बहुत ज्यादा नहीं इंप्रूव कर पाती है। तो अगर आप शुरुआत में ही आपका ग्रॉस मार्जिन 60% से कम है तो आप उसको कभी बड़ा ब्रांड बना नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है एक ब्रांड के फर्स्ट 4-5 इयर्स में ग्रॉस मार्जिन शुड बी 60% प्लस, चाहे प्रॉफिट आप निकाल पाओ या नहीं। दैट्स माय एडवाइस फॉर यू। गुड लक आद्या। Thank you so much, ma'am, for giving us your time and joining us. Stay tuned for next one.